नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपने सपनों को खोते हुए भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। यह केवल संध्या की कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत स्त्रियों की कहानी है जो समाज के बंधनों में बंधी रह जाती है, लेकिन उनकी इच्छाएं और सपने हमेशा जीवित रहते हैं। यह उपन्यास संध्या के संघर्ष, उसकी इच्छा शक्ति और उसके अधूरे सफर को पूरा करने की यात्रा को दर्शाता है। श्यामनगर, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण धूल भरी पगडंडियों को सुनहरा बना देती थी। खेतों में काम करते किसानों की आवाजें और मंदिर से आती घंटियों की गूंज इस गांव की पहचान थी। इसी गांव की गलियों में एक छोटी सी लड़की, संध्या, अपने सपनों को लिए दौड़ती भागती थी। उसकी दुनिया सीमित थी, लेकिन उसकी आंखों में अनंत आकाश को छूने की चाह थी। जब उसकी सहेलियां मिट्टी के घरौंदे बनाती, वह अपनी फटी पुरानी किताबों में खोई रहती। संध्या के पिता श्रीधर बाबू गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उनकी आंखों में हमेशा ज्ञान की ज्योति चमकती थी। वह जानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिससे संध्या अपने जीवन को खुद गढ़ सकती है। रात के अंधेरों में जब गांव सो जाता, तो श्रीधर बाबू अपनी बेटी के साथ बैठकर पढ़ाई करवाते। उन्होंने उसे सिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बेटी, शिक्षा सबसे बड़ी दौलत होती है, इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। पर संध्या की माँ सुशीला देवी एक अलग ही चिंता में डूबी रहती। गांव की औरतों को देखकर वह जानती थी कि यह समाज लड़कियों को कितनी जल्दी सीमाओं में बांध देता है। पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर आखिर में घर ही संभालना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ लिख गई तो लोग कहेंगे कि लड़की बिगड़ रही है। पर संध्या को अपने पिता की बातों पर विश्वास था। उसने ठान लिया था कि वह खुद को साबित करके दिखाएगी। संध्या जब 8वीं कक्षा में पहुंची, तो गांव की कुछ औरतों ने मां से कहना शुरू कर दिया, अब लड़की बड़ी हो रही है, इसे ज्यादा बाहर मत भेजो। क्या जरूरत है इतनी पढ़ाई की? मां की आंखों में चिंता बढ़ गई, लेकिन पिता अडिग थे। मेरी बेटी पढ़ेगी, उसे मैं किसी की बंदिशों में नहीं बांधूंगा। गांव वालों के लिए यह अजीब था। लड़कियों की शिक्षा यहाँ प्राथमिक स्तर से आगे नहीं जाती थी। स्कूल में संध्या इकलौती लड़की थी जो लड़कों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उस पर ताने भी कम नहीं थे। अरे, तू डॉक्टर बनेगी? गांव का एक लड़का हंसते हुए बोला। लड़कियों के लिए यह सब नहीं है। पर संध्या ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उसने हार मान ली, तो ये हार केवल उसकी नहीं होगी, बल्कि उन तमाम लड़कियों की होगी जो पढ़ना चाहती हैं। संध्या ने गांव की सीमाओं को पार किया। उसने जिले की परीक्षा में टॉप किया और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। जब यह खबर गांव में फैली, तो हर कोई हैरान था। कुछ ने सराहा, तो कुछ ने ताना मारा। अब क्या करेगी वहां जाकर? आखिर में लौटकर यही बर्तन चौका करना पड़ेगा। पर संध्या को इससे फर्क नहीं पड़ा। जब वह पिता के आशीर्वाद के साथ कोलकाता के लिए निकली, तो उसकी आंखों में एक नया सपना था। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और उन तमाम लड़कियों के लिए जो उसके जैसी उम्मीद रखती थी। श्यामनगर के शांत वातावरण से निकलकर जब संध्या कोलकाता पहुंची, तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। ऊंची इमारतें, ट्राम की खड़खड़ाहट, भीड़-भाड़ वाली सड़कें, यह सब कुछ उसके लिए नया था। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की भव्य इमारत को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही जगह थी जहां वह अपने सपनों को आकार देने वाली थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कॉलेज में दाखिला मिलना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हो रही थी। यहाँ के छात्र तेज दिमाग वाले थे। हर कोई प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाहता था। पहले ही दिन जब प्रोफेसर ने एनाटॉमी की क्लास में हड्डियों का अध्ययन करवाया, तो कई लड़कियां घबरा गईं। लेकिन संध्या का मन विचलित नहीं हुआ। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, तो इन सबसे डर नहीं सकता, उसने खुद से कहा। कॉलेज में उसकी दोस्ती दो लोगों से हुई, निशा और अतुल। निशा एक बेबाक लड़की थी जो मुंबई से आई थी। उसका सपना कार्डियोलॉजिस्ट बनने का था। अतुल, जो बड़े व्यापारिक परिवार से था, डॉक्टर बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के दबाव में यहाँ आया था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा अहंकार था। गांव से आई हो? पहली बार मिलने पर अतुल ने ताना मारा। यहाँ टिक पाओगी? संध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं यहाँ टिकने नहीं,
जीतने आई हूँ। तीसरे वर्ष तक आते आते संध्या की पहचान कॉलेज की होनहार छात्रा के रूप में बन चुकी थी। लेकिन तभी उसके जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया। एक दिन माँ का फोन आया। बेटी, हमने तेरी शादी तय कर दी है। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, मैंने कहा था ना कि मुझे डॉक्टर बनना है। बेटी, औरत की असली जगह उसका घर होता है। पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन आखिर में शादी ही करनी होती है। यह वह दिन था जब संध्या को एहसास हुआ कि समाज की सबसे बड़ी बेड़ियां प्यार और कर्तव्य के नाम पर डाली जाती हैं। संध्या के लिए वह रात किसी तूफान से कम नहीं थी। माँ की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। बेटी, हमने तेरी शादी तय कर दी है। कमरे में अंधेरा था, पर उसकी आंखों के सामने जिंदगी के दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक तरफ उसका सपना था, जिसे पाने के लिए उसने अनगिनत रातें जागकर पढ़ाई की थी। दूसरी तरफ वह समाज था, जिसने उसकी पहचान सिर्फ एक बहू या पत्नी के रूप में ही देखी थी। सुबह होते ही उसने पिता को फोन लगाया। बाबूजी, आपने तो कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी होती है, फिर अब क्यों मेरी जिंदगी किसी और के हाथ में दे रहे हैं? पिता की आवाज भारी थी। बेटी, हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। ये शादी तेरी भलाई के लिए ही है। अरविंद एक अच्छा लड़का है, एक सफल व्यापारी। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। संध्या की आवाज लड़खड़ा गई। पिता चुप हो गए। फिर माँ ने फोन ले लिया। बेटी, हमें भी सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। एक उम्र के बाद लड़की को अपने घर का बनाना ही पड़ता है। संध्या समझ गई कि यह लड़ाई आसान नहीं थी। कुछ ही महीनों में उसकी शादी अरविंद से हो गई। कोलकाता की चमकदार बत्तियों के नीचे भारी साड़ी और गहनों से लदी हुई संध्या जब मंडप में बैठी थी, तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के नहीं। शादी के बाद उसकी दुनिया बदल गई। अरविंद अमीर था, लेकिन उसके लिए औरत का काम सिर्फ घर संभालना था। एक दिन जब संध्या ने उससे कहा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, तो वह हंस पड़ा। अब इसकी क्या जरूरत है? मैं कमाता हूँ, तुम्हें किस बात की चिंता? धीरे धीरे उसकी किताबें अलमारी में बंद हो गईं। मेडिकल कॉलेज की वह होनहार छात्रा अब एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश में उलझ गई। साल बीतते गए। अब वह दो बच्चों की माँ थी, अंकुर और समीरा। एक दिन समीरा ने अपनी कॉपी में कुछ लिखा और संध्या के पास आई। माँ, देखो, मैंने लिखा है, मैं डॉक्टर बनूंगी। संध्या की आंखों में अचानक वही चमक लौट आई जो सालों पहले खो गई थी। पर यह आसान नहीं था। जब अरविंद को पता चला कि संध्या बेटी को मेडिकल परीक्षा की तैयारी करवा रही है, तो उसने गुस्से में कहा, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी शादी कर देंगे अच्छे घर में। लेकिन इस बार संध्या चुप नहीं रही। संध्या का जीवन अब एक नई राह पर था। यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि उसकी बेटी समीरा की भी थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता, संध्या चुपचाप समीरा को पढ़ाती। माँ बेटी की यह गुप्त कक्षाएं उस उम्मीद की तरह थीं जो अंधकार में भी जलती रहती है। एक दिन जब संध्या समीरा को ह्यूमन एनाटॉमी समझा रही थी, तभी दरवाजे पर अरविंद खड़ा था। क्या चल रहा है यहाँ? उसकी आवाज में गुस्सा था। संध्या के हाथ से किताब छूटकर जमीन पर गिर गई। समीरा सहम गई। मैं बेटी को पढ़ा रही थी, संध्या ने धीरे से कहा। मैंने साफ कहा था कि इसे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सब बंद करो। संध्या ने पहली बार बिना झुके जवाब दिया। अगर मैंने खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो लड़ूंगी। ये पहली बार था जब उसने खुलकर अरविंद के फैसले को ठुकराया था। संध्या जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। समाज की पुरानी सोच उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। जब मोहल्ले की औरतों को पता चला कि संध्या अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने की जिद पर अड़ी है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, लड़कियों को इतनी छूट दोगे तो हाथ से निकल जाएंगी। अगर लड़की ज्यादा पढ़ गई तो इसके रिश्ते कौन देखेगा? लेकिन इस बार संध्या को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। एक रात जब संध्या बहुत हताश थी, तो उसने अपने पिता की पुरानी चिट्ठी निकाली, जो उन्होंने उसे शादी से पहले लिखी थी। बेटी, समाज तुझसे तेरी पहचान छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखना, तू जहां भी जाएगी, अपनी रोशनी खुद लेकर जाएगी। वह चिट्ठी उसकी ताकत बन गई। समीरा की परीक्षा और संध्या का विद्रोह
सालों की मेहनत के बाद समीरा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी। जिस दिन रिजल्ट आया, संध्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर नाम देखा, समीरा अरविंद घोष, रैंक 12। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब यह खबर अरविंद को मिली, तो वह आग बबूला हो गया। मैंने कहा था, इसे डॉक्टर नहीं बनाना। मैं इसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दूंगा। पर इस बार संध्या झुकी नहीं। ठीक है, मैं खुद कमाऊंगी, खुद इसे पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं इसे रोकने नहीं दूंगी। संध्या ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में पढ़ाने की नौकरी की और समीरा को मेडिकल कॉलेज भेजने की ठानी। वह अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। जिस दिन संध्या ने अरविंद के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, वह जानती थी कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचा। रात के अंधेरे में, जब घर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं, संध्या ने धीरे धीरे अपनी अलमारी खोली। उसने अपने पुराने मेडिकल कॉलेज की किताबें निकालीं, जो सालों से बंद थीं, धूल से भरी हुईं, लेकिन आज भी उसकी उम्मीद की तरह जिंदा थी। उसने एक बैग में कुछ जरूरी कपड़े, किताबें और अपनी पिता की चिट्ठी रखी। समीरा भी जाग रही थी। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? संध्या ने बेटी का हाथ थाम लिया। एक नई जिंदगी की तरफ, जहां हमारे सपनों को सांस लेने की जगह मिलेगी। सुबह होते ही वह अरविंद के सामने खड़ी हो गई। मैं जा रही हूं। अरविंद ने ठहाका लगाया। तुम अकेली इस दुनिया में कैसे टिकोगी? संध्या ने निडर होकर जवाब दिया। जब एक स्त्री मां बनती है, तो वह अकेली नहीं होती। वह अपने बच्चों की ताकत बन जाती है। वह दरवाजे से बाहर निकली, समीरा का हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक नई उम्मीद थी। नई जिंदगी आसान नहीं थी। संध्या कोलकाता के एक छोटे से किराए के कमरे में आ गई। वह दिन भर एक स्कूल में पढ़ाती और रात को समीरा के साथ मेडिकल कॉलेज की तैयारी करवाती। रातें मुश्किल होती, कई बार पेट भर खाना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन संध्या ने कभी हार नहीं मानी। समीरा देख रही थी कि उसकी माँ सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी लड़ रही थी। जिस दिन समीरा कोलकाता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने पहुंची, संध्या की आंखें भर आईं। वह उसी जगह खड़ी थी, जहां कभी उसने अपने सपनों की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसकी बेटी इसे पूरा करने जा रही थी। माँ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगी, समीरा ने कहा। संध्या ने उसकी पीठ थपथपाई। अब यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये तुम्हारी उड़ान है। उड़ो, जितना ऊंचा चाहो। सालों बाद जब समीरा डॉक्टर बनकर पहली बार सफेद कोट पहने आई, तो संध्या उसे देखकर मुस्कुराई। वह अब समझ चुकी थी, उसका सफर अधूरा नहीं रहा। क्या अब तुम्हें अपना अधूरा सफर पूरा होता महसूस हो रहा है, माँ? समीरा ने पूछा। संध्या ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार यह आंसुओं की बारिश नहीं थी। यह नई शुरुआत की बारिश थी। यह कहानी सिर्फ संध्या की नहीं थी। यह हर उस स्त्री की कहानी थी, जिसने अपने सपनों को दबा दिया, लेकिन अंततः अपनी पहचान फिर से हासिल कर ली। संध्या ने साबित कर दिया कि सपने कभी मरते नहीं, वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। संदेश: एक माँ का संघर्ष सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होता है। औरत की पहचान सिर्फ घर तक सीमित नहीं होती, वह अपने सपनों की हकदार होती है। समाज की बेड़ियां तोड़ने के लिए कभी कभी कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।